तीन। ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, स्वयं के ज्ञान, खुद को जानना मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये साधन के बाद अन्य साधन कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनुष्य आया है, वो भूल के मेरा तेरा इसमें लगा है। जिसकी इससे ऊपर उठ जाता है, मैं से बाहर उठ के मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर, ऐसा उस स्थिति पर पहुँच जाता है। और ऐसा कई गृहस्थ में भी पा सकता है और विरक्त में भी पा सकता है। अब इसी के अंतर्गत है एक दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बना दिया है। दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं ने 24 गुरु कैसे बनाए? महाराज 24 गुरु कैसे होता है? जिन जिन चीजों से उनकी अनुभव मिला है उस चीज से उन्हें गुरु माना है। जिस चीज से गुण मिला है, जिस चीज से गुण मिला है वो गुण को इन्हें गुरु माना है। इसी प्रकार इन्हें एक जल को गुरु माना है। जल को गुरु, जल में क्या देखा? जल के अंदर शीतलता, मधुरता। नदी कोई बह रहा है, कोई पंडित हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, जाओ उधर। मुसलमान, हिंदू, वो कभी जल मना नहीं करते। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, मनुष्य मना कर देता। कभी नदी मना करता? कभी नहीं करते। हाँ, उसके अंदर जो भाव है, उसके अंदर एक गुण है। जल के अंदर मधुरता, स्वच्छता। कोई भी आके पीते, किसी को मना भी नहीं करते। हाँ, उल्टी तुम्हारे फसलों में केतु उगाता है। ये गुण हमसे ये लिया, इसलिए मैं उनको जल को गुरु बनाया हूँ। धरती का भी गुरु बनाया हूँ। धरती के अंदर क्या गुण है? धरती में नहीं, तुम थूको, फूको, मूत्र करो, कुछ भी करो, लात मारो, वो कभी नाराज नहीं होते। इसलिए माँ के रूप दिया गया रूप में धरती को माँ कहा गया। क्या कहा गया? माँ है। हम थूको, फूको, कुछ भी करो, माता जी कभी मना नहीं कर। तुम गोद भी लो। हाँ, ये बहुत सहनशीलता है इसका अंदर। धरती के अंदर बहुत सहन करता है। माता भी ऐसी है, बहुत से माता हो तो सहन करता है। सहन करना तहसीलता मैं इन्हीं से सीखा, इसलिए मैंने इनको गुरु बनाया है। कब बनाया है? गुरु बनाया। इसी प्रकार एक भील का, एक विश्वकर्मा समझ लो। विश्वकर्मा एक भील की, धनुष की, बाण की धार करते रहता है। क्या करते रहता है? धार करते रहता है। धनुष बाण की धार करते इतने एकाचित हो जाता है। उसी रास्ता में, उसी नगरी में, उसी राज्य में कोई चोरी करते हुए 4 आदमी उनके सामने से भाग जाता है। वो कारीगर क्या कर रहा है? धार बना रहा है। रास्ता में बनाए रहे, धार बनाए रहे, उनके सामने गुजरा हुआ है। सिपाही आता है पीछे से, हे मैसरी, इधर से 4 चोर गए, तुमने देखा? वो बताता है, सिपाही मैं तो नहीं देखा। अरे तुम कैसी बात बता, तुम्हारे साथ में ही गया है, तुम्हारे सामने ही गया। जब उन्हें बताता है, मेरा ध्यान उसमें नहीं रहा, मेरा ध्यान धार बनाने में लगा। इसकी एकाचित कारण उसी का भी गुरु बनाया हूँ। उसके अंदर ये गुण सीखा हूँ। का गुण सीखा है? उसके अंदर जो एकाचिता है, इसकी गुण सीखा। छोटा बालक का भी गुरु बनाया। छोटा बालक के अंदर क्या गुण है? बालक के अंदर ये गुण है, भूख लगता है रोता है, माँ की स्तनपान करता है, मस्त सो जाता है। भूख लगता है, सोता है, भूख लगता है, दूध पीता है, और थोड़ी देर के बाद खेलता, मस्त हो जाता है। ना उनको आगे की फिक्र है, ना पीछे की फिक्र है, ना घर में का लाना है, आटा दाल लाना है कि फिक्र है, गाड़ी घोड़ा लाना फिक्र है, ब्याह की फिक्र है। इसी प्रकार मैं भी ऐसा हूँ। ये अस्त मस्त से रहने बच्चे से सीखा हूँ, इसीलिए हमने बच्चे को भी गुरु बनाया है। बच्चा कैसे रहता है? अस्त और मस्त से। जब भूख लगता है दूध पीता, फिर मस्त सो जाता है। आदमी नहीं सो सकते।
बेचैन, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मैं स्कूल जाना चाह रहा हूँ, मैं खेत जाना चाह रहा हूँ, बेचैन। हाँ, लेकिन मैं बच्चे से ये गुण सीखा, इसीलिए हमने इनके भी गुरु बनाया है। हाँ, इससे जो गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, अच्छे गुण ले, अच्छे गुण ले, उनको छोड़ दो, व्यक्ति तुम छोड़ दो। तुम ये नहीं कर रहे, जन्मों जन्मों से युग युग से तुम आदमी पकड़ के बैठा, उनके अंदर गुण से तुम्हारा कोई लेने देना नहीं। तुम क्या कर, पुतला पकड़ के बैठ गए, क्या करके बैठ गए, पुतला पकड़ के। उसके अंदर गुण ले, क्या ले, अच्छा गुण ले। जैसे हम खा लिए, हाँ महाराज, बीज कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, पौधा, इससे खा लेने देना है। वो मीठा है, सीटा है, कट्टा है, स्वाद ले, गुटली छोड़ दो, न्यूच लो, केवल स्वाद लेना तुम। ये आम कहाँ से ला, किसने लगाए, ये हरिकथा से तुम कहाँ लेने देना है, बता। खाने से मतलब, इस स्वाद से मतलब, इसलिए निचोड़ जाना, इसलिए उसका निचोड़ कहा है कि इसका निचोड़ आम मीठा रहा, बस इतने से जाना, इसे खत्म। ठीक है, हाँ, इससे अपने ये गुण मिला, ऐसे समझ लो, ये गुण को लेते हैं। अब इसी प्रकार एक नगरी में एक वैश्य श्रृंगार करते हुए घड़ी घड़ी जाना, दरवाजा खोलना, रास्ता की मकान तुम देखा ही है, कोई होटल हो, रेस्टोरेंट हो, तुम्हारी सब रोड किनारे रहता है, आदमी की जल्दी सुविधा मिल जाए। अब रोड के अंदर करा तो लार्ज होटल में कौन जाएगी, इसलिए वो रोड किनारे ही लोग रखता है। स्कूल हो और तुम्हारे हर एक चीज़, हॉस्पिटल हो, रोड कगार में सुविधा मिल जाए, अंदर कोई नहीं रखे। ऐसा वो वैसे का करें, अच्छी से क्रीम प्रीम सब डाल के श्रृंगार करके गेट खोले, कोई आ रहा है पुरुष देखे, कोई नहीं आए, फिर आ जाए, बैठ जाए, फिर थोड़ी देर फिर चल जाए, गेट खोले, कोई आ रहा है, नहीं आए, फिर आ जाए, फिर मेकअप हट जाए, फिर डाले, पोत ले, फिर चले जाए, गेट खोलते, कोई पुरुष आ रहा है। इतनी तड़प सुबह से, कोई पुरुष आए, कोई पुरुष आए, ऐसी तड़प लगे रहता है। श्रृंगार करके जाता है गेट के पास, रास्ता देखता, कोई नहीं आता, फिर वापस आता। ऐसे कर रात 10 बज गए, कितने बज गए, 10 बज गए। 10 बजने के बाद उसके मन में ऐसे विचार आया, मैंने इतनी तड़प कर रहा पराये पुरुष को मिलने के लिए, वही तड़प में भगवान पाने के लिए कर गए तो मेरे कौन से पदवी मिल जाता थी। इतने निर्णय करता है, इतने विचार निर्णय करता है, जैसे इनने से निर्णय किया, जो उधर जागना वो खत्म ही हो गए, खत्म हो के वो मस्त से रह जाता है। हाँ, इसी से ये गुण मिला है। कर कर के थकने के बाद प्रायश्चित करके, इसके बाद हम परमात्मा मिलने के बाद भी इतने तड़प लगाए तो और कौन सा पद मिल जाती, यानी इससे ये गुण मिला है। वैसे होते हुए भी इनने अपने मन परिवर्तन करके परमात्मा में इन्हें लगा दिया। इसमें आदमी कितना दिन जीता वो मान्य नहीं है, कितने साल जी रहे हैं, डोर भी जी रहे हैं, तुम भी जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, वो कितने दिन जी रहे हैं, कितना तुमने आपने स्वयं को जानने के लिए तुम अंदर गया वो मान्य है, कितना तुमने जीवन में कितनी बार आपने एकांत में जाकर तुम अपने चिंतन की वो मान्य है। 60 साल जीवन में तुमने एक दिन में 60 निमिष भी निकाला नहीं तुम अपने चिंतन करने की, तुम बाहर ही खोज रहे शांति के लिए, तुम अपने अंदर कभी एक दिन भी 1 घंटा कभी चिंतन नहीं किया, इसीलिए परमात्मा तुमसे दूर है। परमात्मा जो स्वयं को खोज रहा है वही खोज पाता है, जो स्वयं को खोजा है, जो स्वयं को जो जाना है, अनुभूति किया है, वही परमात्मा को जाना है, वही बता सकता है। परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी है, अन्यथा जो बाहर घूम रहा है वो बताए परमात्मा भीतर अंदर, वो बता ही नहीं सकते, उनने देखा नहीं, वो कैसे बताएंगे। जिसने अंदर जाका हो, अंदर यात्रा किया हो, अंदर परिश्रम किया हो, समय निकाला हो, परमात्मा के ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, अपने स्वयं को देखा है, अपने शरीर यंत्र के अंदर प्रवेश जाके कौन बैठा है, कौन बोल रहा है, ये कौन है, जानने के लिए वो अंदर घुस के जाना है, वो प्रकाशमान को ने देखा, अनुभूति किया, वही बोल सकते हैं। बाहर भी परमात्मा, अंदर भी, सब में है, अन्यथा ये सब बातें हैं। अन्यथा जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। आज कितनी ओम श्री परमात्मा।